हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम आज जा रहे थे घूमने। मैं थी और मेरे साथ पीछे मेरा भाई और मेरे साथ एक पीछे मेरा भतीजा था। हम तीनों निकल चुके थे घूमने और रास्ता इतना गंदा था कि मेरे जूते फट जाते हैं। फिर मुझे नए लेने पड़ते हैं न्यू शूज़, इसलिए मैं लेती हूँ क्रॉक्स। मुझे कुछ ऑप्शन में मेरे पास कुछ पहुँचा था। यहाँ था एक्चुअली प्लेज। तो हम जा रहे थे प्लेज को, क्विर प्लेज को। और रास्ते की हालत तो आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी थी रास्ते की हालत। मैं तो खुद रास्ते की हालत देख के एकदम शॉक हो गई थी कि वाह क्या रास्ता था। और फिर हम जैसे हम रास्ता चलते गए फिर हमें मिल जाता है एक पुल। तो आई डोंट नो कौन सी देवघाट जगह कोई ऐसी, हम वहाँ गए। तो यहाँ पे हम पुलीपुर में गए थे रास्ते में, तो हमें मिल जाता है पहला पुल। और जो ये पहला पुल था, पहले तो नहीं आई इधर व्यू देखा कितना अच्छा व्यू था, इधर उधर मतलब बहुत अच्छा व्यू था यहाँ पे। लेकिन जब हमने लास्ट में देखा कि ये पुल एक साइड से टूटा हुआ था, फिर हम शॉक हो गए। फिर एक एक करके सब ने मतलब पुल क्रॉस किया। तो मैं ऐसे ही बस स्नैप करा ले रही थी। फिर जाके मैंने बड़ी मुश्किल से पुल किया रेस्ट करने। मैं और मेरे साथ जो भी बाकी लोग थे आए, उन सब ने किया रेस्ट, तो हम भी बैठ जाते रेस्ट करने। मतलब रास्ते की हालत इतने बुरे थे, आपके इमेजिनेशन से भी बाहर है। ऊपर से बारिश, ऊपर से शूज़ फट जाना। मैं तो ऐसे सोच रही थी आई ही क्यों, बट मैंने फिर सोचा मैंने कि आना ही पड़ेगा, पहुंचना ही पड़ेगा। एक बार सोचा कि नहीं मंदिर जाना है तो पहुंचना ही पड़ेगा। मिल जाता अगला पुल। अगले पुल की हालत शुक्र है कि ठीक था, देख सकते हैं आप। मतलब पुल ही पुल इस रास्ते में। यहाँ पे व्यू काफ़ी अच्छा था, मतलब सारे रास्ते, मतलब जब रास्ते में पुल आ रहे थे व्यू एक्चुअली वहाँ का बहुत अच्छा था। एक्चुअली पहाड़ है ना, तो पहाड़ों का आप तो पहाड़ कितने सुंदर होते हैं। और पहाड़ों के बीच से जो निकलता है ये नदियाँ जैसी है पहाड़ों के बीच से, तो इसकी खूबसूरती और पे ज़्यादा बढ़ा देती है। जाते हैं कुएर में, तो यहाँ बहुत सारे लोग थे। पहले तो मैं सोचा कैसे जाऊँगी, फिर मैंने अंदर चली गई। यहाँ के देवता जी के दर्शन, 3 देवता थे, एक खोड़ देवता, एक लोमशिष्टि और एक पूरी महादेव। पूरी देवता दिस टाइम। और ये सामने से कुछ लोग देवता की फ्लैश लाते हुए। हम आ जाते हैं बहुत लोग, इसलिए हम आ जाते हैं चाउमीन खाने के बाद मेरे भाई लोग तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कुएर का सुंदर सा मंदिर। ये रहा कुएर का सुंदर सा मंदिर, जो कि गांव के बीचों बीच है बिल्कुल। और आप तो देख ही सकते इसकी खूबसूरती, कितना सुंदर रहता है घर। और हम आ जाते हैं गलत रास्ते से, आप देख सकते घर कितनी बह रही थी, इसलिए हम यहाँ से चले जाते हैं वापस। ये हमारे लिए एक बहुत ही, पहले लगा था हम घर क्रॉस कर पाएंगे, लेकिन नहीं कर पाए थे। उसके बाद हम चले जाते हैं वापस, फिर हम चले जाते हैं दूसरे रास्ते से। 1 hour later. एक नाला, ये नाला जैसा ऐसे ही खड़ नहीं है, ये ऐसे ही कुछ मतलब नाला जैसा बह रहा था, मतलब नदी टाइप कुछ। हम क्रॉस करते हैं, सब क्रॉस करते हैं, मैं मेरे साथ दीदी और ये थी हमारी बाकी पूरी टीम, जो कि इस नाले को क्रॉस करी थी। इसका जो पानी था काफ़ी कम था, इसलिए हम पुल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये है बारिश के कारण ऐसा हुआ है, ऐसी हालत। आप देख सकते कितनी बारिश है, हर जगह पानी पानी पानी, रास्ते में पानी पानी। और ये है रास्ते की हालत। वापसी के लिए हम कहीं और रुके हैं, मतलब जा रहे हैं, और पहले हम आए कहीं और रुके और जहाँ हम कहीं और रुके हैं। और ये मेरा गगन भाई, जो कि अपनी प्यास बुझा रहे थे। और देख सकते हैं आप रास्ते में कितना बड़ा बड़ा घास लगा था, और इस घास से तो मेरी जीन्स पूरी ही गीली हो गई थी। मेरी जीन्स लगाने की हालत में नहीं थी भाई। और ये हमारी समायरा, इसके मज़े से लगे भाई, एक ही के मज़े से लगे हमारे बीच समायरा के, आराम से गोदी में आ रही है। काश हम भी छोटे छोटे होते। और ये हमारी पूरी टीम पीछे से आते हुए, और आप तो चेहरा देख के आइडिया लगा ही सकते हैं कि कितने थक गए हैं सब। मैं भी बहुत थक गई थी। फिर अगला पुल आता है, वही पुल है जो सुबह टूटा हुआ था, और अभी ये और टूट जाता है। मतलब रास्ता तो वही था, मतलब बीच में रास्ते अलग अलग थे। और फिर फाइनली हम पहुंच जाते सड़क पे। जैसे ही हम सड़क में पहुंच जाते सबकी सांस में सांस आती है, मेरी भी सांस में भी सांस आ गई कि नहीं यार हम सड़क में पहुंचे, बहुत थक गए थे। और फिर मुझे मिलते रास्ते में तो भेड़ू और फिर गाय। फिर फाइनली पहुंच जाती हूँ मैं वापस,
अपने नाना नानी के घर